हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हम लोग अब तक 6 वीडियोस देख चुके हैं, है ना। आप लोग अब तो मुझे जान ही गए होंगे एटलीस्ट, है ना, कि मैम क्या पढ़ा रहे हैं। संस्कृत पढ़ाती हूँ और उसमें मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया था। ग्रामर पोर्शन से स्टार्ट किया था, बेसिक नॉलेज से, और हम लोगों ने लिंग, पुरुष, वचन, कारक और इसके अलावा क्या पढ़ लिया था, लकार पढ़ लिए थे। प्लस हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो जिसने नहीं देखा है वो मेरे पहले वाले वीडियोस जाके देखें और अच्छे से आप लोग पढ़ें, उसमें से पढ़ें और फ़ायदा उठाएं कि बेसिक्स किस तरह से क्लियर करना है। आगे आगे और मैं उसके टॉपिक्स डालती जाऊँगी ग्रामर के। अभी बच्चों के डिमांड पे मैंने लेसन स्टार्ट किए हैं, तो मैंने 7th क्लास की जो NCERT बुक है उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया है। ठीक है, मैं 7 से लेके 10 तक की जितनी भी बुक्स हैं मैं सबको कवर करूँगी, तो आप अपने अपने क्लास के अकॉर्डिंग इसमें जाके आप अपने अच्छे से समझ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, तो आज अपन जो है वो आपकी बुक है, कौन सी बुक है आप लोगों को NCERT बुक का मैं एक बार फ्रंट पेज दिखा देती हूँ। रुचिरा, ठीक है, ये रुचिरा द्वितीय भाग है, 7वीं वर्गीय संस्कृत पाठ्यक्रम NCERT के द्वारा ज़्यादातर स्कूल्स में यही लगाई गई है। ठीक है, और मान लो थोड़ी बहुत अलग भी होती हैं तो ग्रामर सबका सेम ही होता है, बस लेसन्स में थोड़ा बहुत अंतर होगा, तो वो लोग फिर मैं आप अपने हिसाब से जैसे होगा देखिएगा। बाकी जो मेन कॉमन जो चलती है तो उसके लिए मैंने आपको अच्छे से इसमें पढ़ाना शुरू किया है। तो अब अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं सुभाषितानी। ठीक है, ओके, तो अपन लोग फर्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको लेसन का अनुवाद बताऊं, ठीक है, कि सुभाषितानी का मतलब क्या होता है। पाठ का ये सुभाषितानी दिया है तो इसका मतलब क्या है। तो सुभाषितानी मतलब होते हैं मीठे वचन, अच्छे वचन। सु मतलब अच्छे, भाषितानी मतलब वचन। ठीक है, हम देखो सबसे दुनिया में सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे एक कीमती चीज़ क्या है, वो होते मीठे वचन। आप भी जनरल महसूस करते होंगे जब अपन किसी से प्यार से बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, तो सामने वाला ऑलरेडी अपने आप यदि गुस्से में भी होता है तो आपके लिए वो पोलाइट हो जाता है। और आप खुद ही कड़वे वचन बोल रहे हैं और बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं तो सामने वाला यदि थोड़ा बहुत सही भी होगा आपके प्रति तो वो भी थोड़ी देर में आपके अगेंस्ट हो जाता है। ठीक है, तो मीठे वचनों का संसार में बहुत बड़ा महत्व है ना। तो उसी को लेके पहला श्लोक कहा गया है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम पृथ्वी पर, सप्तमी भक्ति एक वचन, त्रीणि रत्नानि 3 रत्न है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ठीक है, त्रीणि और रत्नानि, त्रीणि मतलब 3, रत्नानि मतलब रत्न है। ठीक है, पृथ्वी पर 3 ही रत्न प्रमुख रूप से माने गए हैं। कौन कौन से, जलम, अन्नम, सुभाषितम। ठीक है, जल मतलब पानी जिससे हम प्यास बुझाते हैं, अन्न मतलब भोजन जिससे हम अपना पेट भरते हैं, और सुभाषितम, सुभाषितम का भी मैंने बताया मीठे वचन। ठीक है, जिसके द्वारा हम लोगों को प्रसन्न करते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पे 3 ही चीज़ें बहुत पर्याप्त हैं। हम जो इतनी सारी भौतिकतावादी में पढ़े ना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों में फंस के हम कुल जो महत्वपूर्ण चीज़ें उनको तो हम भूल ही गए हैं। ठीक है, तो 3 महत्वपूर्ण रत्न क्या माने गए हैं, जल, अन्न और सुभाषितम। ठीक है, पानी, भोजन और मीठे वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। जो मूढ़ै यानी मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा, तृतीय भक्ति हो रही, मूढ़ै मतलब क्या होता है, मूर्ख व्यक्ति, और मूढ़ै विसर्ग लगा दिया तो इसका मतलब तृतीय भक्ति बहुवचन यानी मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा। पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों में, सप्तमी बहुवचन। ठीक है, पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा दी जाती है। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं ना, तो अभी आजकल के ज़माने में तो अपन सभी मूर्ख हो गए इस मामले में, है ना, क्योंकि हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुमूल्य चीज़ है, वो क्या है हमारे लिए, सोना, चांदी, हीरे, हम सब इसी के पीछे पड़े हुए। इतना तोला सोना, इतना तोला चांदी, ठीक है, हीरे जवाहरात, यही सब हमारे लिए कीमती वस्तुएं हैं। इन्हीं को हम अर्जित करने के लिए इतनी भागदौड़ कर रहे हैं। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया कि मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं वो पाषाण खंडेषु, ये पत्थर के टुकड़े हैं, जो हम हीरे जवाहरात जो सब चीज़ें ना, वो केवल मात्र पत्थर के टुकड़े हैं, उनको हमने रत्नों की संज्ञा दे दी है, ठीक है। जबकि वास्तविक रत्न कौन कौन से हैं? जल, अन्न और सुभाषितम, यही बहुत पर्याप्त है हमारा जीवन जीने के लिए, ठीक है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति पत्थरों के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं। पहला श्लोक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। सेकंड श्लोक देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, ठीक है। देखो, सत्य की महिमा बताइए। सब लोग जो होते हैं वो सच बोलने के लिए कहते हैं, हर धर्म जो है वो सच बोलने के लिए कहता है ना। और एक अपन ने पहले भी, आप शायद आप लोगों ने भी पढ़ा हो, तो एक श्लोक अपन ने पढ़ा था जिसमें सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, सत्यम अप्रियम अप्रियम न ब्रूयात, ठीक है। ऐसा कुछ श्लोक आपने पढ़ा था ना, जिसमें क्या कहा था? सत्य बोलो, प्रिय बोलो, ठीक है। ऐसा सच भी मत बोलो जो अप्रिय लगे। कोई सामने आपके खड़ा हो, आपको पता है अच्छा नहीं लग रहा है वो, और आप उसको सत्य बोलने के चक्कर में आप उसको बोल दो मैं तो सच बोल रहा हूँ, ठीक है। और मैं उसको क्या कह दूँ, तुम आज अच्छे नहीं लग रहे हो यार बिल्कुल भी, है ना। तो उसको कितना ठेस पहुँचेगी ना। वो हो सकता है बहुत अच्छे से तैयार व्यार होके अपने हिसाब से बहुत अच्छे से आई हो, और वो हमारी आंखों को अच्छी नहीं लग रही हो, तो कोई बात नहीं, ऐसा सच भी नहीं बोलना है जो दूसरों को बुरा लग जाए, ठीक है। तो इस तरह से सत्य की महिमा बताइए कि सत्य कितना बड़ा है, सत्य कितना शाश्वत है ना। तो सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा ही, सत्येन तृतीय भक्ति एक वचन, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी जो है वो धारण की गई है। सत्य ही है ये एक तरह का कि हमारी पृथ्वी जो है वो है, इस समय हम मौजूद है हम, ठीक है, उसका अस्तित्व है। तो पृथ्वी का अस्तित्व या पृथ्वी का धारण होना ये क्या है? सत्य के द्वारा ही है। एक सत्य है ना, हम इसको मान रहे हैं कि हाँ वास्तव में पृथ्वी है। सत्येन तपते रवि, और एक सत्य और है कि रवि यानी सूर्य जो है वो तप रहा है, ये भी एक सत्य है, ठीक है। तो सत्य के द्वारा ही रवि यानी सूर्य भी तपता है, ठीक है। सत्य है, अटल है ये, रोज सूरज भगवान आएंगे, रोज हमको ताप देकर जाएंगे, है ना। इसमें कोई टालने वाली बात नहीं है, अटल है ये, शाश्वत है, ठीक है। तो सत्य के द्वारा ही सूर्य भी तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के द्वारा ही बहती है वायु, वायु मतलब हवा, ठीक है। सारी प्राकृतिक चीज़ों के बारे में बताया कि ये सत्य है, ये शाश्वत है, इनको झुटलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो सत्य के द्वारा वाति मतलब बहती है, वायु यानी हवा। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ ही सत्य में प्रतिष्ठित है। सत्य मतलब सप्तमी भक्ति, सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, स्थापित है। प्रतिष्ठित मतलब स्थापित होना, ठीक है। तो सब कुछ सत्य में ही समाया हुआ है, ठीक है, स्थापित है। तो समझ में आ गया? एक बार मैं पूरा फिर से बोल देती हूँ कि सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की गई है, सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है, और सब कुछ ही सत्य में स्थापित है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनयने, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, ठीक है। वसुंधरा कहते हैं हमारी धरती को, ठीक है। हमारी धरती में बहुरत्न है, बहुत सारे रत्न भरे हुए हैं, ठीक है। हमारी जो धरती है वो रत्नों का खजाना है, ठीक है। तो इसमें विस्मयो नहीं कर्तव्यो, इसमें कोई विस्मय नहीं है। ये बात ऐसी है जिसमें हम बिल्कुल भी विस्मय नहीं कर सकते। विस्मय मतलब आश्चर्य नहीं कर सकते हम, ठीक है। क्या, किस बात पे आश्चर्य नहीं कर सकते? कि हमारी वसुंधरा, हमारी धरती बहुत सारे रत्नों से परिपूर्ण है, ठीक है। अब रत्नों से परिपूर्ण में आप खजाने ले लो, प्रकृति का ले लो, चाहे भौतिक सुविधाएं ले लो, ठीक है, अन्न ले लो, पानी ले लो, वायु ले लो, सब कुछ से धरती क्या है? परिपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ बहुरत्ना है वसुंधरा, इसमें कोई विस्मय नहीं किया जा सकता। अब उन्होंने बताया क्या क्या, किन किन चीज़ों से बहुरत्ना बताया उन्होंने? दाने, दान देने में, ठीक है। दान में हमारे बहुत सारे ऐसे, इतिहास में बहुत सारे ऐसे दानी व्यक्ति हुए हैं। कईयों की आपने कहानी भी सुनी होगी, राजा शिवी, ठीक है, राजा दिलीप, ये सब ऐसे बड़े बड़े राजा दानी थे। कर्ण, है ना, आपने महाभारत में सुना था। तो दान देने में वो अपने अंगों का भी दान दे देते थे, इतना बड़ा दान उनके लिए होता। तो उनका दान जो है वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता था। तो दान में, तपसी मतलब तपस्या में, बहुत बड़े बड़े महान ऋषि तपस्वी हुए हैं भारत देश में, हमारी वसुंधरा में, जिन्होंने तपस्या करके बहुत कुछ अर्जित किया है। शौर्य सबको पता है, शौर्य मतलब वीरता में, वीरता में सबसे बड़े नाम महाराणा प्रताप, शिवाजी, ठीक है। ये सब नाम जो है वो शौर्यता की
प्रतिमूर्ति हैं। च विज्ञाने, इसके अलावा विज्ञान में बहुत सारे आविष्कार हुए ना हमारी धरती पे, कितने सारे आविष्कार जो हम सब अभी यूज़ कर रहे हैं घर पे, ठीक है, ये सब आविष्कार जो है विज्ञान के द्वारा ही हुए हैं। तो विज्ञाने विनीय नए, ठीक है, विनीय नए मतलब नए नए जो आविष्कार हैं वो विज्ञान के द्वारा हुए हैं, उन सब में, और शौर्य में, तपस्या में, दान में, ठीक है, इन सब चीज़ों में हमारी वसुंधरा बहुरत्ना मतलब बहुत सारे रत्नों से परिपूर्ण है। इसमें कोई भी विस्मय अर्थात कोई भी आश्चर्य नहीं किया जा सकता। कर्तव्य नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, तव्यत प्रत्यय हो रहा है, चाहिए के अर्थ में होता है, ठीक है, तो इसमें कोई विस्मय नहीं किया जाना चाहिए। आ गई बात समझ में? एक और आगे देखिए, सद्भि एव सहासित सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भि विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचित आचरेत। ठीक है, देखो हम मम्मी पापा भी आपको जनरली बोलते रहते हैं ना, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, बुरे लोगों के साथ मत रहो, तुम भी ऐसे ही हो जाओगे, है ना, बोलते रहते हैं ना कि स्कूल में भी अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, कॉलोनी में भी अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, जो आप अच्छी बातें करता हो, पढ़ाई लिखाई की करता हो, आगे बढ़ने के लिए उसके अंदर मोटिवेशन हो, खुद भी मोटिवेट हो, दूसरों को भी मोटिवेट करे, ठीक है, ऐसे कई चीज़ें हम पापा में से जनरली सुनते हैं और वो सच बात होती है ना। इस श्लोक के माध्यम से भी ऐसा ही कुछ बताया है कि सद्भिरेव सहासितः सद्भि कुर्वीत संगतिम। तो हम पढ़ रहे थे फोर्थ वाला कि सद्भिरेव सहासित सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भि विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचित आचरित, है ना, कि सद्भि कहते हैं सज्जन लोगों के साथ ही, ठीक है, सह आसीत साथ में ही रहना बैठना चाहिए, उठना बैठना चाहिए, सद्भि कहते हैं सज्जन व्यक्तियों के, ठीक है, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही, सह आसीत मतलब सह मतलब साथ में, ठीक है, आसीत मतलब बैठना चाहिए, ठीक है, सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भि यानी सज्जन व्यक्तियों की, जहाँ भी सद्भि आ रहा है वो सज्जन व्यक्तियों के लिए आ रहा है, ठीक है, तो सद्भि यानी सज्जन व्यक्तियों की संगति ही करनी चाहिए। संगति करना मतलब उठने बैठने से मतलब जैसे बताया वही संगति करना, उनके साथ बातचीत करना, विवाद करना, ठीक है, वो सब किस में होना चाहिए, किसके साथ, सज्जन व्यक्तियों के साथ। सद्भि विवादम मैत्रीम च न सद्भि विवादम मैत्रीम च, यहाँ तक देखो, ठीक है, कि सद्भि यानी सज्जन व्यक्तियों के साथ ही विवाद भी करना चाहिए। यदि आप झगड़ा भी करो तो भी कैसे लोगों के साथ करो, सज्जन व्यक्ति के साथ, कम से कम वो आपको झगड़े में भी कुछ अच्छी बात सिखा देगा। और मित्रता करनी है, मैत्री मतलब मित्रता, यदि मित्रता भी करनी है तो वो भी सज्जन व्यक्तियों के साथ ही करनी चाहिए। ना सद्भि किंचित आचरेत, जो सज्जन व्यक्ति नहीं है, ना सद्भि मतलब जो असज्जन व्यक्ति हैं, सज्जन नहीं है जो, उनके साथ किंचित यानी किसी भी प्रकार का आचरित मतलब आचरण नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो असज्जन व्यक्ति हैं, जो बुरे लोग हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, ना उनके साथ उठना बैठना चाहिए, ना उनकी संगति करनी चाहिए, ना उनके साथ विवाद और ना ही मैत्री, ठीक है। तो ये श्लोक समझ में आया कि सज्जन व्यक्ति के साथ ही उठना बैठना चाहिए, सज्जन व्यक्ति के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही विवाद यानी झगड़ा और सज्जन व्यक्तियों के साथ ही मैत्री भी करनी चाहिए, ठीक है। असज्जन व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ें, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, ठीक है। देखो क्या बताया है कि कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ हमको अपनी लज्जा त्यागनी होती है, लज्जा से कहते हैं शर्म को, ठीक है ना। तो एक कहावत सुनी होगी कभी कभी दादी वादी से, किसी से बुजुर्ग से आपने सुनी होगी कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, बोलते हैं ना कई लोग, बड़े बूढ़े लोग बोल देते हैं, अरे शर्म मत करो पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात आ रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हमको अपनी शर्म को, लज्जा को त्याग देने पर ही हम सुखी हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी जगह देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु, धन अर्थात अर्थ है ना, जो धन मतलब पैसे, ठीक है, धान्य मतलब भोजन, ठीक है, इनके प्रयोग में कभी भी हमको क्या करना चाहिए, लज्जा नहीं करनी चाहिए। धन का प्रयोग कर रहे हो
तो प्रॉपर रूप में करो, अच्छे से करो। धान्य का कर रहे हो अर्थात भोजन अन्न आदि का कर रहे हो तो उसको भी अच्छे से प्रयोग करो। ठीक है। विद्याया संग्रहेशु, विद्या के संग्रह में। ठीक है। आपको कहीं से विद्या प्राप्त हो रही है तो विद्या कहीं से भी प्राप्त हो, चाहे हमसे बहुत छोटा व्यक्ति हमको सिखा रहा हो, चाहे हमसे बहुत बड़ा सिखा रहा हो, चाहे बराबर का, किसी से लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए। अरे तो बहुत छोटा है, मुझसे हमको क्या सिखाएगा, वो भावना हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। ठीक है। तो जहाँ से भी विद्या का संग्रह हो सके हमको विद्या का संग्रह करना चाहिए। ठीक है। आहारे, आहार करने में, कहीं आप शादी ब्याह में जाओ और भोजन वोजन करते हैं अपन लोग और वहाँ अपन शर्मीले होके खड़े रह जाए, नहीं भाई कोई देख रहा होगा मुझे, मैं नहीं खाऊं, किसी ने देख लिया तो इतनी प्लेट में ये सब क्या रख दिया। ठीक है। तो आहार कहते हैं भोजन को। भोजन जितना आपकी इच्छा है, जितना आपके पेट में जगह है उतना भोजन आप बिना शर्म के करना चाहिए। ठीक है। व्यवहार है, व्यवहार करने में। ठीक है। आप किसी के साथ अच्छा बिहेव करने में क्यों संकोची हो, क्यों लज्जा करो, आपका व्यवहार अच्छा है, आप अच्छा बोल रहे हो तो व्यवहार में भी हमको लज्जा त्याग देनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे त्यक्त लज्जा है, लज्जा यानी शर्म को त्याग कर सुखी भवेत, सुखी होना होते हैं या होना चाहिए। ठीक है। भवेत कौन सा लकार हो गया, मैंने पढ़ाया था, तो ये हो गया विधिलिंग। ठीक है। तो भवेत यानी होना चाहिए। ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें बताई हम लोगों ने कि धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में, व्यवहार में। ठीक है। और कहाँ पे, इन सब चीज़ों में हम यदि अपनी शर्म को त्याग देंगे तो क्या होगा, हम सुखी हो सकते हैं या हो जाएंगे। आ गई बात समझ में। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट देखिए, क्षमा वशीकृते लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। देखो बहुत अच्छी सी बात बताई, ये भी शांतिपूर्ण एक सौम्यता की बात है, एक सॉफ्टनेस की बात है। ठीक है। क्षमा वशीकृते लोके। ठीक है। क्षमा जो है वो संसार में सबको वशीकृत कर लेती है। ठीक है। वशीकृत करना मतलब अपने अंडर में कर लेना। बहुत किसी से गुनाह हो गए हो, आप उसको माफ़ कर देते हो तो सामने वाला अपने आप ही आपसे वशीकृत हो जाता है, आपका मोह कर लेता है। ठीक है। कि अरे इतना बड़ा कुछ मुझसे हो गया, इसने कुछ बोला ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है। तो इसका मतलब ये अच्छा व्यक्ति होगा। तो लोके मतलब संसार में क्षमा ही जो है वो सबको वशीकृत करने वाली एक चीज़ है। ठीक है। वशीकृत करना मतलब अपने आप में आकर्षण कर लेना, उसको अपना आकर्षित होने के लिए मजबूर कर देना। ठीक है। कि आपने क्षमा कर दिया उसको, तो लोग संसार में क्षमा जो है वशीकृत का सबसे अच्छा साधन है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा, तृतीय भक्ति हो रही है ना, क्षमा के द्वारा किम न क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात क्षमा के द्वारा, माफ़ी के द्वारा सब कुछ साधा जा सकता है। हम जो भी कार्य संपन्न करना चाहते हैं वो क्षमा के द्वारा कर सकते हैं। शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः, जिसके करे मतलब हाथ में। ठीक है। यस्य मतलब जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। खड्ग मतलब तलवार, शांति रूपी तलवार मतलब आपके अंदर शांति है, बहुत विनम्रता है। ठीक है। शांति रूपी तलवार आपने हाथ में ले रखी है। तो किम करिष्यति दुर्जन, दुर्जन व्यक्ति उसका कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है। दुर्जन अपने आप में ही करा के चला जाएगा, गंदे बोल जाएगा, लेकिन आपके हाथ में यदि शांति रूपी तलवार है तो थोड़ी देर बाद वो भी क्या होगा, परेशान होके चला जाएगा, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है। तो शांति रूपी तलवार यदि आपके हाथ में है तो किम करिष्यति दुर्जन, दुर्जन यानी बुरा व्यक्ति भी आपका कुछ नहीं करेगा। तो क्षमा जो है वो सबसे, क्षमा का महत्व बताया गया है इसमें कि क्षमा कितनी महत्वपूर्ण है संसार में, कि सारे लोगों को अपने अंडर में कर सकती है। ठीक है। वशीकृत कर सकती है और क्षमा के द्वारा सब कुछ साधा जा सकता है, अर्थात ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो क्षमा के द्वारा नहीं साधी जा सकती है। ठीक है। एक सॉरी बोल के हम बहुत कुछ साध सकते हैं। शांति रूपी खड्ग यदि जिसके हाथ में है, करे मतलब हाथ में है, उसका दुर्जन व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आई थिंक आप लोगों को लेसन अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग जितना फ़ायदा इससे ले सकते हैं आप लोग लीजिए। और आपके इसके पीछे जो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज दे रखी है, बुक की एक्सरसाइज, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। तो जिन बच्चों की नहीं हुई है या जिन स्कूल्स में भी लेसन नहीं कराया है वो कर सकते हैं पहले से ही। ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपके उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। इसके साथ ही कई बच्चों ने अभी बुक्स नहीं खरीदी हैं तो बुक का लिंक भी मैं जो है वो उसमें डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वो लिंक खोल के और अपना
बुक अपने हिसाब से आप रीड कर सकते हैं, ठीक है, जिसके पास बुक नहीं है। तो ये आप अच्छे से लेसन पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन के साथ। ओके, गुड बाय।